हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की पेंटिंग कैसे होती है और बाहर की पेंटिंग कितना आसानी तरीके से हो जाती है। बाहर की पेंटिंग करने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। वो बाँस की सीढ़ी होती है। ये बाँस की सीढ़ी शायद भारत के सभी हिस्सों में नहीं पाई जाती है, पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो एक मजबूत सीढ़ी चाहिए जिसमें झूला हम फंसाते हैं, और झूला अच्छे तरीके से फंसाना बहुत ज़रूरी होता है। और झूला पे बहुत लोग 2 आदमी जो है काम करते हैं, लेकिन हम आपको दिखाता हूँ 1 आदमी झूला को चलाने के लिए चाहिए बस। दूसरा आदमी झूला से पेंटिंग करेगा। तो ये सीढ़ी होती है, ये बाँस की सीढ़ी है। तो इसमें ये देखा जाता है कि बाँस का डंडा जो होता है वो सीधा होना चाहिए, जिसमें झूला फंसाते हैं ताकि झूला सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये बाँस की सीढ़ी है, तो इस हिसाब से बाँस का डंडा मजबूत होना चाहिए। बस इसमें झूला फंसाने के लिए ये तैयार होता है, और ये सीढ़ी होती है जिसमें हम झूला फंसाते हैं। सीढ़ी भी मजबूत होना चाहिए, सारे डंडे मजबूत होना चाहिए, सीढ़ी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये झूला कैसे फंसाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये झूला फंसाने का तरीका आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ताकि जो है झूला फंसाने के बाद में झूला वाला जब पेंटिंग करने उतरे तो कोई दिक्कत ना आए उसको। तो ये रहा झूला फंसाने का तरीका। तो देखिए, पहले झूले को पूरा बाहर कर लो, उसके बाद में उसको वापस ऊपर कर लो, हाथ रख लो, और ये देखो ऊपर इसको वापस करने के बाद में इसको बाहर दोबारा कर देना है। ये देखिए, झूला को हम वापस दोबारा बाहर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग इस झूले को बाहर कर देंगे। इससे क्या होता है कि ये अपने आप नहीं खिसकेगा, जब आप खिसकाओगे तभी ये खिसकेगा। जैसे कि ये देखो झूला फंस गया, जब झूला चलाना होगा तो आप जो है ऐसे खिसका देंगे, रस्सी को ढीली करेंगे। वज़न तो होता ही है, झूला वाला जब बैठ जाएगा पेंटिंग करने के लिए तो वज़न तो होता ही है। जब आप ढीला करेंगे तो उसके बाद में ये अपने आप चलता रहेगा धीरे धीरे। जब झूले वाला बोलेगा तब आप उसको टाइट कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ये रहा पहली फंसाने की तरीका पहला। और अब दूसरा रस्सी हम फंसाएंगे जहां हम बैठते हैं। जिस डंडे पे हमको बैठना है उस डंडे के सामने ही बैठना है। अकेले एक आदमी इस झूले को आराम से चला सकता है, 2 आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 आदमी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है वज़न के लिए। वज़न के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप देख लीजिए झूला कैसे फंसाते हैं दूसरी रस्सी। ये देखिए, झूला रस्सी फंसाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे झूला की रस्सी फंसाते हैं। ये हम झूला की रस्सी फंसा रहे हैं। तो ये दोबारा देख लीजिए ये कैसे फंसाते हैं। ये रस्सी आई और नीचे गई, नीचे गई, उसके बाद में दूसरा छेड़ा हम खींच लेंगे। ये रस्सी का दूसरा छेड़ा खींच लिए, और इसी के पीछे वाले डंडे पे हम बैठेंगे आराम से। इसके पीछे वाले डंडे पे बैठेंगे। ये रस्सी है, ये झूला फंस चुका है, दूसरी छेड़ा ये देखो टाइट कर लिए। अब ये झूला फंस चुका है अच्छे से, और इसके पीछे वाले डंडे पे हम बैठेंगे। और वज़न के लिए, पीछे वज़न के लिए, जैसे मान लो कि वज़न कम होता है, बैलेंस ख़राब भी हो सकता है, इसके लिए रिस्क नहीं लेना है। तो इसके पीछे वाले डंडे पे हम कुछ वज़न रख देंगे। वज़न के लिए हम बोरी में भर के बदरपुर या सीमेंट कुछ भी रख सकते हैं, मिट्टी डाल के रख सकते हैं बांध के मुँह, कट्टे को रख सकते हैं। अगर कट्टा ना मिले तो कुछ भी वज़न साइड पे जो भी वज़न दिखे आपको उसको रख सकते हैं। ये देखिए हमको मिला था, पत्थर की सिल्ली मिल गई थी छत पे, तो हमने ये पत्थर की सिल्ली रख दिया है ताकि ये सीढ़ी ऊपर ना उठे वज़न की वजह से। और ये वज़न अभी कम है, हम दूसरी सिल्ली रखेंगे। दूसरी सिल्ली रख दिए, वज़न हो गया है। अभी भी मुझे डाउट हो रहा है, तो हमारे पास है, वैसे तो काफ़ी है ये, लेकिन हमें डाउट हो रहा है। अच्छा, मुझे बैठने में दिक्कत होगी, पीछे वाले डंडे पे मुझे बैठने में दिक्कत होगी, तो इस सिल्ली को हम और नीचे रख देंगे। हमने ये हटा दिया, और ये दूसरा सिल्ली जो है हम नीचे रखेंगे, और इसके ऊपर ये देखो डंडा खाली हो गया, इसी पे हमको बैठना है।
ये देखिए दूसरा सिल्ली हमने रख दिया और एक और रख देते हैं क्योंकि हमारे पास सिल्ली की कमी नहीं है। हम 3 सिल्ली रख दी। ये कभी भी झूला हटेगा नहीं। हम अगर वज़न इस पे कम भी रखेंगे तब भी ये झूला उठेगा नहीं कभी अपने आप। तो इस तरीके से हम ये देखिए डंडे पे हम आराम से बैठ जाएंगे, झूला वाला काम करेगा और झूला अपने आप फिर हम जब बोलेगा तो हम छोड़ते रहेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। जब वो बोलेगा कि बस तो हम रोक देंगे, टाइट कर लेंगे। ये हमने टाइट कर लिया। तो ये होता है झूला फंसाने का तरीका। दूसरा होता है झूला अगर फर्स्ट दिन चला रहे हैं तो हमको धूप बत्ती और एक मिठाई अपने इष्ट देव को याद करके उनको उसमें शामिल करके कि हमारा पूरा काम अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए एक धूप बत्ती और मिठाई चाहिए होता है। तो हम धूप बत्ती और मिठाई पहले से 250 ग्राम मिठाई लड्डू मंगा के रखे थे अपने इष्ट देव को। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, तो ज़रूर उनको अपने इष्ट देव को शामिल करना चाहिए इस शुभ कार्य में। तो हमने इसके लिए इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था पेंटर भाइयों कि मुंह में गुटखा, तम्बाकू या पान, सिगरेट कुछ भी हो उसको साफ़ कर लेना चाहिए मुंह को। उसके बाद ही अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। उसमें पूजा नहीं करनी होती है, केवल जो है धूप बत्ती दिखा के, मिठाई प्रसाद चढ़ा के, सबका मुंह मीठा करके, सबको खुश करके उसके बाद में ही झूला का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके शुरू करना चाहिए। तो हम जो है अपने इष्ट देव को याद करके, हमारे इष्ट देव सूर्य भगवान हैं, हम उनको याद करके ये देखिए धूप बत्ती और मिठाई चढ़ाते हैं उनको। उसके बाद ही हम कार्य संपन्न करते हैं। तो देखिए ये हम मिठाई चढ़ा रहे हैं, प्रसाद उनके लिए पहले से हम मंगा रखे थे। तो पूजा और याचना करने के बाद में झूला का कार्य करना चाहिए। तो देखिए झूला पे कैसे उतरते हैं। झूला पे पेंटिंग करने के लिए जो बंदा कार्य करता है वो देख लीजिए कैसे झूला पे चढ़ते हैं। ये देखिए हमने स्लो मोशन में आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए कैसे झूला पे पूरा हाथ से मजबूती से पकड़ के उसके बाद में झूला पे बैठना चाहिए। ये देखिए झूला पे बैठ चुका है बंदा। और अच्छा, बहुत लोग होते हैं कि बाल्टी को साइड में टांगते हैं, लेकिन बाल्टी को साइड में नहीं टांगना चाहिए। पेंटिंग वाली जो बाल्टी होती है जो साथ में लेके चलते हैं उसको